गल ना मेरी है ना ताड़ी गल सारी सरकार की। बहुत ये हकीकत है। अल्लाह करे जो इनका हुस्न ज़ान है, जो इन्होंने मुबारक अल्फाज इस गुनाहगार फकीर आकर मुझे हुजूर के अदना से खारज़दा कुत्ते के लिए इस्तेमाल फरमाए। अल्लाह करे कि इनके इस हुस्न ज़ान से इससे भी अच्छा मैं हो जाऊँ, अल्लाह फरमा दे और सरकार कबूल फरमाए। तो बात है ही सारी सरकार की। हम इधर इकट्ठे किस लिए हुए? सरकार के लिए। खुदा की कसम मेरा इधर मकसद ही और कोई नहीं। हमारा मकसद सिर्फ दुनिया में आने का। सईदी आला हज़रत अल्लाह ताला के शहजादे पोते पाक सईदी ताजुल शरिया मेरे आका मौला किबला आलम सईदी ताजुल शरिया अलैहि रहमा ने क्या इरशाद फरमाया हमें समझाते हुए। आप क्या हुजूर की खिदमत में अर्ज करते हैं आपकी खातिर बनाए किसके लिए दो जहां बनाए। और बोलो तो सही पीछे आ रहे हो, किसके लिए बनाए? सारे बोले एक बारी, किसके लिए बनाए? आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। बात समझ में आई है कि नहीं? कुछ को फिर सुभान अल्लाह। बात है सारी सरकार की, खुदा की जात की कसम। अब देखें सारी कायनात सब नबी नमाज किसकी पढ़ते हैं? बोलो नहीं खुदा की। सब नबी नमाज किसकी पढ़ते हैं? किसकी नमाज पढ़ते हैं? रोजे किसके रखते हैं? जिक्र किसका करते हैं? और औलिया अंबिया मुरसलीन सब किसका जिक्र करते हैं? किसकी इताअत करते हैं? खुदा किसका जिक्र करता है? कभी ये समझा है? कुरान उठाओ तो किसका चर्चा है? कौन बोलो? सरकार का। बोलो ना, कुरान में किसका चर्चा है? और तरात में किसका चर्चा है? ज़बूर में किसका जिक्र है? अंजील किसके गुण गाती है? हज़रत आदम पाक ने किसका कलीमा पढ़ा? मूसा पाक ने किन पर दरूद पढ़ा? ईसा पाक किन पर दरूद और सलाम के तोहफे पढ़ते रहे? हज़रत इब्राहिम पाक किन की ख्वाहिश रखते थे? हज़रत दाऊद पाक ने किन के नाम से बरकतें पाई? खुदा की जात की कसम, सिद्दीक हुए तो किसके सदके से? उमर फारूक हुए तो किसके सदके से? उस्मान ज़ुनूरैन हुए तो किसके सदके से? हाथ चक के बोलो अली हैदर करार हुए तो किसके सदके से? सैयदा पाक सैयदतुन निसा हुई, सारी जन्नत की औरतों की सरदार हुई तो किसके सदके से? मौला हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार बने तो किसके सदके से? और हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर साले औलिया के इमाम बने तो किसके सदके से? साहिब मेराज कौन है? अंबिया के इमाम कौन है मेरे आका? रब के महबूब मुतलक कौन है? साहिब कुरान कौन है? जिसने खुदा को, खुदा की जात की कसम, अपने सर की आंखों से अपने सामने लामकात से भी आगे देखा, वो कौन है? गलाई सारी सरकार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सारी कायनात के अंदर, सारी कायनात के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने हुजूर का जिक्र ना किया हो। को सुभान अल्लाह। बाखुदा में काफिर आदि वो भी जिक्र केना कर दे। मैं आपको हदीस सुनाने लगा हूं। को सुभान अल्लाह। अगर ना करूं तो बात को सुभान अल्लाह। काफिर तो जिक्र किसका करते हैं? ईसाइयों की जुबानों पर भी जिक्र किसका आता है? अगर जब वो ईसाई बाद में हुए, नसरानी बाद में हुए, काफिर बाद में हुए, रवायत पाक है दुरूद शरीफ की फजीलत सुनो। को सुभान अल्लाह। जाने कहना इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन, बच्चा जो भी हुजूर पैदा होता है फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ये है कि नहीं मसला? जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम, बाद जो पांव तकिया जावे। जेड़ा सरकार तो गया, रब तो गया, जो सरकार का हुआ वो खुदा का हुआ। अब जो भी पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। साईं करीम जाने जाना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा रोता है पहले 4 माह जब वो रोता है तो वो अल्लाह का जिक्र करता है। फिर 4 माह जब रोता है उसका रोना नहीं होता, वो मुझ मुस्तफा पर दरूद और सलाम पढ़ता है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम कोई भी है जिक्र सरकार दा अल्लाह ने हुआ बनाए महबूब तेरे लिए कायनात, तेरा जिक्र तो करवाना ही जरूर। उच्ची को सुभान अल्लाह। जिक्र सरकार का लाजिम है हर मुसलमान के दिल में। जब मोहब्बत मुस्तफा आती है तो फिर ईमान आता है।
मुसलमान होते ही बंदा तब है। मुसलमान बंदा होता ही तब है जब सरकार से मोहब्बत हो। उच्ची को सुभान अल्लाह। वक्त भी थोड़ा रह गया, अजब बंदा कोई नहीं निकलना, खुश नसीब हो गए जेड़े आज के बद नसीब जेड़े नहीं है। उच्ची को सुभान अल्लाह। यकीनन बद नसीब होते हैं शादी जिन्हें दावत जिक्र मुस्तफा दी गई हो और वो ना है। हाँ किसी की मजबूरी शरी बन गई हो तो बन गई हो, पर जान बूझ कर ये दुनिया में गुम होकर वो बद नसीब है और खुश नसीब हो तुम इधर को सुभान अल्लाह। आए बैठे पापी अपा सारी पक्की गल पापी अपा सारी पाप अपा सारी कर दे, गुनाहगार सारी अपा, पर सुन लो ये जिक्र मुस्तफा की महफिल है, ये जिक्र खुदा की महफिल है। और रिवायत पाक है शाह जी, अब याद करें उस स्टेटस वाली आपने भी सेंड की थी, ये पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर क्या फरमाते हैं, रिवायत पाक है अल्लाह की रजा के लिए जब लोग कोई मजमा अल्लाह की रजा के लिए लोग इकट्ठे होकर अल्लाह के जिक्र की महफिल करते हैं तो एक मनाती निदा करने वाला फरिश्ता निदा करता है, अरे लोगों सुनो, तुम सारे के सारे जो आए हो ये सारे के सारे बख्शे गए हो। तुम जो आए हो सारे के सारे बख्शे गए हो। और सुनो कि ये तुमने पाप थे पर ये जिक्र मुस्तफा की बरकत है, तुम्हारे गुनाहों को खुदा ने इस जिक्र की बरकत से नेकियों में बदल दिया। गाल सारी इसलिए कहते हैं इस महफिल में आओ, ये महफिल सजाते ही तब है, हमने तो रखी तब है, इसलिए सहियों ने खुद रखवाई है। वाह खुदा को सुभान अल्लाह। ये ग्राउंड हमें बना कर दिया बाबा रफीक शाह ने, सुभान अल्लाह। ये बाबे रोटे शाह ने बना के दिता, साडा ते नामो निशान भी ना हुंदा, ये उन्हां दे सदके आ को सुभान अल्लाह। गल बाबे रोटे शाह दी भी नहीं, गल बाबे गुलाम मुस्तफा शाह दी भी नहीं, गल ताडी ते मेरी भी नहीं, गल ते मौला अली दी भी नहीं। हाथ चक ओ सुभान अल्लाह। गल मौला अली दी भी नहीं, गल सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक दी भी नहीं, गल ते हजरत आदम पाक अब्बा सारे दे अब्बा जान दी भी नहीं। उच्ची को सुभान अल्लाह। वो भी अर्ज करते हैं ज़ाहिर में मेरे फूल हो हकीकत में मेरे नख, इसी याद में सदाए अबुल बशर की है कौन सुभान अल्लाह। और आदम पाक ने सीधा सीधा अल्लाह ने फरमाया अर्ज की जो तौबा कबूल हुई को सुभान अल्लाह। आपने जब अर्ज किया ना 300 साल रोते रहे हज़रत आदम पाक, कितने 100 साल है? उच्ची को सुभान अल्लाह। तुम तो उम्मतियों खुश हो जाओ, शुक्र किया करो, हम तो सजदे से ना उठे, हमारा तो दिल ज़बान जिक्र से कभी उसकी याद से, उसके हबीब की याद से, साइयों की याद से गाफिल ही ना हो। खुश नसीब हो कि सरकार की उम्मती हो, इधर गुनाह करते हो इधर सरकार को याद करते हो तो बख्शे जाते हो, इधर गुनाह करते हो इधर सरकार को याद करते हो तो बख्शे जाते हो। 300 साल सुभान अल्लाह। कितने 300 साल। फिर बोलो कितने 100 साल? 300 साल। कभी गौर किए अल्लाह क्या पहले दिन अल्लाह दिल में नहीं डाल सकता था? सुभान अल्लाह। उच्ची को सुभान अल्लाह। आपके दिल में किसने डाला? अल्लाह तबारक तआला ने। किन्हीं के सदके से मांगो, किसने डाला हुजूर? क्या पहले रब नहीं डाल सकता था? डाल सकता था। सुभान अल्लाह। 300 साल होते रहे, क्यों रवाया अल्लाह ने? रवाने वाला अल्लाह ही है, कोई समझे तो। सुभान अल्लाह। उसके हुक्म के बगैर, मशीयत के बगैर पत्ता भी हिलता नहीं। किसने, अब समझते इस बात को, किसने रवाया आपको? अल्लाह ने। कितने 100 साल? 300 साल। कितने 100 साल? 300 साल रोते रहे, तौबा करते रहे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मौला माफ फरमा, मौला माफ फरमा, मौला माफ फरमा, मौला बख्श दे। जवाब ही कोई नहीं है, जवाब ही समझाना चाहता कुछ मालिक। आज जो लोग कहते हैं बात अमाल की तौबा तो फिर कर दे पे इसी कबूल क्यों ना हो? ये किसी आम बंदे की तौबा नहीं, किसी वलीउल्लाह की तौबा नहीं, वलियों के इमाम की तौबा नहीं, सारे नबियों के बाप की तौबा है। उच्ची को सुभान अल्लाह। क्या इधर रब की इल्तिफात नहीं थी? पर कभी आवाज नहीं आई, कभी जवाब ना आया, क्या वजह थी? मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो कहते हैं बात अमाल की, मैं फुतुओ गल अमाल दी नहीं, गल सारी सरकार दी है। खुदा की जात की कसम इसको समझो, जब 300 साल गुजरे तो रब ने डाली आपके दिल में बात, प्यारे आदम चाहते हो तो वो वसीला मांग लो,
जिसके वसीले से तुम हो। आपने अर्ज की मौला उसके सदके से बख्श दे जिसका नाम तूने अर्श पर भी अपने नाम के साथ लिखा है। सुभान अल्लाह। अब खुद ही पूछता है, हाय सुभान अल्लाह, दिखाया भी खुद, मनाया भी खुद, डाला भी खुद, बनवाया भी खुद, अब खुद फरमाता है मेरा मालिक। प्यारे आदम उनको कैसे जानते हो? अर्ज की मौला जब आंख खुली मेरी, जब मेरी आंख खुली तो मैंने तेरे अर्श पर लिखा हुआ देखा कि तूने अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम लिखा है। मैं तभी समझ गया था कि प्यारे आदम गल तेरी नहीं, गल सारी ऐसी यार दी है, गल सारी सरकार दी है। तो खुदा इधर आपका वसीला मांगा तो उधर आपने बख्श दिया। आवाज आई प्यारे आदम सुनो, अब तुमने वास्ता वसीला सदका महबूब का मांगा है। अरे ये तो तूने सिर्फ अपने लिए बख्शिश मांगी है। अगर आज इस नाम के सदके से अपनी पूरी औलाद के लिए तू आदि मेरा मेरे अपने खुदा से मेरे महबूब के वास्ते से मगफिरत मांगता तो मैं तेरा रब तेरी सारी औलाद बख्श देता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे नारे वासिया, मार दिए ना पार दिए, डूबे बेड़े तार दिए, सब नबियां दे सरदार दिए। खुदा की जात की कसम, आए लोग इस्लाम इस्लाम इस्लाम, दीन 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 दीन, तुम्हें पता ही नहीं दीन क्या है। को सुभान खुदा की जात की कसम, तेनू अपनी शरा दा खौफ मुल्ला शरा नाल फकीरां नाल नहीं होई है, शरा नाल फकीरां दे नहीं होई है। इससे मुराद, जब भी मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं मुल्ला की बात करता हूँ इससे मुराद वो जो सरकार का मुनकिर है। हाँ, इससे आशिक की मुराद नहीं है। को सुभान अल्लाह। ते गल है कि ये खुदा दी कसम जेड़ियां गल्लां फकीरां दियां नहीं आम समझ आंदियां, आम बंदे नूं समझ आंदियां, उच्ची को सुभान अल्लाह। इसकी बात है, अगर पूछनी सरकार की बात सुननी है तो किसी फकीर से सुनो, उच्ची को सुभान अल्लाह। सरकार की बात सुननी है तो आवाम हमारे रज़ा का दरवाजा खटखटाओ, उच्ची को सुभान अल्लाह। लोग इतने तंग हो गए, ढूंढने के बशर ने, ढूंढने के बशर ने, ढूंढने के बशर ने, मौलवी इंची फंसे आ रहा। अमर रज़ा बोलिया, मैं तो मालिक ही कहूंगा। उच्ची कहना सुभान अल्लाह। 1400 साल मौलवी फंसा रहा, नूर कहूं या बशर कहूं, फंसा रहा, बशर कहता रहा। अरे बस अमर रज़ा की चौखट पर इमाम ने हद तोड़ दी। खुदा की जात की कसम फरमाया, अरे तू इस मसले में है, आशिक से तो पूछ। मैं तो कहता हूँ नूर के भी मालिक वो है, बशर के भी मालिक वो है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब वो मुहिब नहीं मेरा तेरा। इमाम ने तो बातें वो की, आपने वो बात बकतो, तुम खुदा से जुदा करते हो और वह जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदी हो, जिक्र खुदा नहीं है, कुंजी शकल की है। आपने फरमाया, अल्लाह की जात की कसम को सुभान अल्लाह। आपने फरमाया वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं खुदा भी जाना था, मुज़हरे हक हो तुम्हें, उच्ची को सुभान। मुज़हरे हक हो तुम्हें। अब मुल्ला तू बशर बशर दी रट लाई है, नूर नूर दी रट लाई है, तेनू पता ही कोई नहीं। और डिटे वर्क कुरान दे फूल सारे, ओ जी मेरे अल वेख के को सुभान अल्लाह। उन्हें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, को सुभान अल्लाह। फरमाया डिटे वर्क कुरान दे फूल सारे। ए खुश्क मुल्लियां नू जवाब दिता आशिकां, को सुभान अल्लाह। डिटे वर्क कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया ना कोई हो देखा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, ओनू आशिक असली चोर दिखा। कोई नूर आखे, कोई बशर आखे, पिया रात दी देखो ही शोर दिखा, पर अल्लाह वाले गल मुका दिती, तुसा हो
डिठा असा कोना सुभान अल्लाह। लोगों ने इस बात पर, ये मौलवी वहाबी वहाबी नजदी कुत्ता इसी बात पर फंसा था, अपने जैसा कहना जायज है कि नहीं है, ये करना है वो करना है, वो क्या है क्या नहीं, और वो खोते छाटे ना गल्ला नु हमारे ज़ाद कदमर वो मज़ारे हक हो तुम्हें, मुज़ारे हक हो तुम्हें। कौन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज लोग बातें आते हुआ सुनो, खुदा की जात की कसम, खुदा जिनसे ज़ाहिर है वो जात हुजूर की जात है, और खुदा की जात से जो ज़ाहिर है वो हुजूर की जात। सुभान अल्लाह। तो खुदा ने हुजूर से ज़ाहिर होता समझ आया, पर ये समझ तो अगे दी गल नहीं, तो खुदा जो हुजूर ज़ाहिर नहीं। बोला सुभान अल्लाह। खुदा कहते नहीं बनती, पर खुदा कहते भी नहीं बनती, खुदा ने इसको छोड़ा है, वही जाने कि क्या तुम हो। हुजूर ने ऐलान फरमाया कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। कुत्तियां भौंकना भौंक शुरू की दियां ते रब ने हो महबूब जी एवें गल नहीं। बोला सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रब जानता था भौंकने वाले भौंकेंगे। इधर हुजूर ने फरमाया अना बशर मिसलुकुम, उधर रब ने फरमाया युदुल्लाहु फौका ऐदीहिम। बोला सुभान अल्लाह। यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बोला सुभान अल्लाह। वा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ओ महबूब जी एवें तो तुसीं कह छड़िया, ए कुत्तियां ने समझ नहीं आई, ए जेड़े तुहाडे हिसाब ए समझ गए, पर जेड़े 14वीं सदी च आने वाले वापड़ कुत्ते होने उन्होंने समझ कोई नहीं आई। वो भौंकण वाले मैं हुणी वजाहत करदा, महबूब जी ये जुदा कहणगे, मैं दस दवां तुसां जुदा कोई नहीं। सैयद फरमाया मैं खुदा कोई नहीं, रब ने फरमाया वे सुन लो जुदा भी कोई नहीं। बोला सुभान अल्लाह। ये तो इश्क वालों की बातें बड़ी है कि बाबा बुल्ले शादियां गल्ला करिए तो फिर काफर काफर हुआ, काफर जग तो को आया फिर यार से मिलाया। बात है ये तो किसी मर्द हक के कदमों में आओ तो पता चले। गो सुभान अल्लाह। मौलाना रूम अले रहमा गो सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुछ को सुभान अल्लाह। याद करना, मुझे याद दिलवाना अगर मैं भूल गया तो। इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? क्या है इस्लाम? क्या है? इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? किसी को आती है? What is the means of Islam? इस्लाम के मानी क्या है? ये मैं आपको समझाऊंगा। क्या सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने गल मुकाई। चलो हुनी सुन लो। को सुभान अल्लाह। किसी फकीर को पूछा किसी ने, वो आया इस्लाम 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 इस्लाम। एक फकीर को आ गया, हुजूर की पढ़े हैं आप? मैं फकीर बनने आसी की पढ़ना। उच्ची को सुभान अल्लाह। What is the means of Islam? अब मैं what is the spelling of Islam? उच्ची को सुभान अल्लाह। मैं इस्लाम का मतलब की है। अब मैं इस्लाम दे मेरे ते इस्लाम दे स्पेलिंग ते सुना की नहीं। और मेरे देखो गल समझो गो ना सुभान अल्लाह। खुदा की जात की कसम, आज लोग इस्लाम समझते हैं नमाज को, आज इस्लाम समझते हैं रोजे को, आज इस्लाम समझते हैं ज़कात को, आज इस्लाम समझते हैं हज को। इनकी अक्ल में बात नहीं आती। हम इस बात के मुनकिर नहीं कि ये इस्लाम का हिस्सा है, पर इस्लाम ये नहीं है। उच्ची को सुभान अल्लाह। किसी खुश्क मुल्ला को पूछोगे तो इस्लाम तानू यही दसूगा, पर किसी बुल्ले शाह को पूछोगे तो इस्लाम कुछ और ही दसूगा। किसी फकीर से पूछा हुजूर ने कि इस्लाम क्या? व्हाट इज द मींस ऑफ इस्लाम? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इस्लाम? उन्होंने कहा ISLAM। सुभान अल्लाह। इस्लाम का मैंने किया, इस्लाम ने स्पेलिंग की ISLAM। और हु शैल I love Muhammad, peace be upon him। अब तुझे समझ नहीं आई बात की? अल्लाह इसी में इस्लाम में समझा रहा है। इस्लाम से मुराद मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत है। Who shall I love? Who shall love all
मोहम्मद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि इससे मुराद जो इस्लाम के स्पेलिंग है आई से मुराद आई, एल से मुराद लव, आई लव शैल ऑलवेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई शैल लव ऑलवेज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया इस्लाम खुद बता रहा है कि मैं क्या हूँ, तुम देखो तो सही। मैंने एक दिन इस बच्चे से बात करता बता रहा कि वो जो अल्लाह वाले हैं ना, वो हर बात में मार्फत ढूंढ लेते हैं। अल्लाह वाले हर बात में मार्फत ढूंढ लेते हैं। तो देखो का बुजुर्ग किथों किथों लाभ ले, बुजुर्ग ने किथों किथों लाभ ले। इस्लाम है ही सरकार की मोहब्बत का नाम, और ये हदीस है सरकार की को सुभान अल्लाह। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ईमान क्या है? हुजूर ईमान क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, ये नहीं फरमाया नमाज का नाम ईमान है, ये नहीं फरमाया रोजे का नाम, ये नहीं फरमाया तिलावत का नाम ईमान। हुजूर ने ये भी नहीं कहा सीधा कि अल्लाह की मोहब्बत का नाम इस्लाम ईमान है। हुजूर ने फरमाया, सुन मेरे साहबी, मेरी मोहब्बत का नाम इस्लाम। गल सारी उच्ची देखो सुभान अल्लाह, गल कह सारी। मैं साहबी प्यारे, किसकी मोहब्बत का नाम? मेरी मोहब्बत का नाम इस्लाम है। अर्ज़ की हुजूर फिर आपसे मोहब्बत किस तरह करें, कैसे करें, वो तरीका क्या है, किस तरह की होनी चाहिए? हुजूर ने फरमाया, सुनो, फरमाया मुझसे मोहब्बत माँ से भी बढ़कर होनी चाहिए, सुभान अल्लाह, बाप से भी मोहब्बत बढ़कर होनी चाहिए, औलाद से भी बढ़कर होनी चाहिए, बीवी से भी, औलाद, हर चीज से, हत्ता के जान से भी बढ़कर, जान से भी ज्यादा जो मुझसे मोहब्बत करता है उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है, सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम, ये है ईमान खुदा की जात की कसम। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला से नहीं फरमाया था कितनी मोहब्बत करते हैं उसकी, हुजूर अपने वालिदैन से भी, रिश्तेदार, बहन भाई, बीवी बच्चों, सबसे, माल से भी ज्यादा। फरमाया ईमान नहीं मुकम्मल हुआ, सुभान अल्लाह। ईमान मुकम्मल है। हुण दसो नमाज पढ़दे सी कि नहीं? आप बोलो ते सही, रोजा रखदे सी कि नहीं? क़यामत तक सैयदना फारूक आज़म वर्गा नमाजी होने वाला, हाजी होने वाला, ज़कात देने वाला, आदिल होने वाला, ज़ाकिर होने वाला, शाकिर होने वाला, पर ईमान तो मुकम्मल नहीं हुआ। मैं कहा मुल्ला जी गल समझो, गल सारी कब ईमान मुकम्मल होगा? हुजूर ने फरमाया जब अपनी जान से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा, सुभान अल्लाह, तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। खुदा की जात की कसम को सुभान अल्लाह। मैं तो आपको सच्ची बात कहता हूं, वो पीर नहीं दल्ला है जिहदी सोबत च बैठ के तुहानू सरकार दा इश्क नसीब ना होगा। तुम 4 माह 6 माह 10 माह 2 साल 10 साल किसी पीर के पास बैठो, बल्कि खुदा की कसम अपने तो ईमान का तकाजा ये है, तुसी किसी बंदे को बैठो ते ओदे कोल बैठ के तुहानू साईं दी मोहब्बत दी खुशबू ना आवे, ओदे अंदर ईमान कोई नहीं, सुभान अल्लाह, ओदे अंदर सानू ईमान दिखदा कोई नहीं। बा खुदा ही हकीकी बात है, अल्लाह की जात की कसम। ओ बंदा 4 महीने किसी लवार को बैठ जाए ना, ओनू कोई ना कोई रंदा चलाना आ जांदा, आयंदा कि नहीं? किसी मिस्त्री को बैठ के उन्होंने मंजी मुंजी ठोकनी आ जाती है, ऐसी तरह कि नहीं? पाना वाले को बंदा बैठे है ना 4 महीने तो उन्होंने पान लाना आ जाता कि नहीं? तो पीर ही कैसा जिहदे कोल बंदा 4 महीने बैठे ते बंदे नूं मुहब्बत रसूल ना नसीब हो, वो पीर वो मौलवी वो बंदा नहीं, वो कम तो ईमान तो फारग बंदा खुदा की जात की। और ये हकीकत है, और ये हकीकत ये है, फकीरों की बातें अलग होती है को सुभान अल्लाह। और फकीरों की बात आपको आला हज़रत के दादा की सुनाऊं को सुभान अल्लाह, उच्ची को सुभान अल्लाह। आला हज़रत बादे दादा जान एक मरतबा गली दे विचों गुजरन दे ते आ की होली मनाते हुंदे आ, जदों रंग रुंग पांदे होली कहंदे ओनू, हिंदुआं दी गली विचों लंघे ते एक हिंदू रानी सी कोठे दी जिन्नू ओ कहंदे आ, समझदे ना, फारगो लक लोड़ ते उन्हें अपने चबूतरा बनाया हुआ सी। अब गली जो गुजरे तो नाल आपदे मौलवी भी सी, सुभान अल्लाह, मरीज सी है जरा खुश किसी हला इश्क दा रंग चढ़न दिया सी, सुभान अल्लाह, इश्क दा नवे नवे सी ना ओले चढ़न दिया सी। एक मोहब्बत का तकाजा भी होता है, शुक्र ना कहता सुभान अल्लाह। आप गुजरे ना जब गली से, आप से ये फकीर बंदे दरवेश बने, उस औरत ने ना आपके ऊपर भी रंग फेंक दिया, आपके कंधों पर पड़ा। मौलवी आगे जला जलन गए, दी ऐसी ऐसी कंजरी ने सिटिया ते सिटिया के वो थी नाचने वाली कंजरी, तुमरान में गाल नहीं कटी, वो थी ऐसी। अल्लाह अकबर।
मुड़ के कहंदा पीर साहब गालां बड़ियां कढदे मशहूर अगे होना अल्लाह ने गालां दे काबल इत तो अगलियां गल्लां करो ये वड्डन दे काबल है गालां भी थल्ले दी गल जिन्नू सरकार दी मोहब्बत नहीं वो वड्डन दे काबल है यकीन मनो उन्हें जीन का कोई हक नहीं हकीकी बात है को सुभान अल्लाह। अब जब उस औरत ने ना उस फाहिशा औरत ने आप पर वो होली दिवाली के अंदर वो रंग फेंका आपके कंधों पर पड़ा तो आपके जो मुरीद थे वो साथ वाले गुलाम थे वो जलाल में आ गए टप गए उन्होंने कहा ये ऐसी ऐसी बाजू टांगने लगे इन्हें फड़ लेने उन्हें थल्ले आते हैं अब वो रुको रुको तानु की होया ठंडे हो हुजूर इसने ऐसा किया खामोश हो जाओ और वो फकीरों की सोबत कुछ और होती है कुछ को सुभान अल्लाह। हुजूर इसने ऐसा किया क्यों किया वह उसने क्या किया हुजूर उसने रंग दिया वह हम भी तो फिर रंगते हैं सुभान अल्लाह कुछ को सुभान अल्लाह। अब अल्लाह वालों उसने हमें रंगा है उसने अपने रंग में रंगने की कोशिश की है हम उसे अपने रंग में रंग देते हैं और दाते सी आला हज़रत बरेलवी दे कोई आम कोई नहीं सी खुदा की कसम नजर उठाकर उसकी तरफ की तो दिल पर डाली नजर निगाह विलायत फौरन ईमान ले सुभान अल्लाह सच्ची को सुभान अल्लाह फौरन ईमान ले। ये तो इश्क की बात है जिसके अंदर हो इश्क वो ऐसी और आपके दाता सईदी कासिम खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे उनके बेटे एक बन गए वक्त के बादशाह परदादा से आला हज़रत बरेलवी दिया आला हज़रत दी नस्लां च इश्क रसूल सी को सुभान अल्लाह। ये पठान कोई आम पठान नहीं सी एवें तां नहीं एडियां एडियां गल्लां कर दित्तियां को सुभान अल्लाह। तो वो बैठे हुए थे आपके ना फकीर दरवेश थे सर्दियों गर्मियों में आप अपने सामने ना वो आग जलाकर बैठे रहते थे अब बैठे हुए थे आग जलाकर तो आपके बेटे जब ना वो वक्त के बन गए उस वक्त के सुल्तान उस इलाके के तो उनके दिल में बात आई आपने पुरानी ऐसी चादर फटी पुरानी फकीर बंदे सी दरवेश वो फटी हुई चादर ली हुई थी वो लेकर ऊपर बैठे हुए थे जब बैठे थे ना तो आपके बेटे गुजरे कि अबू जी ने चादर फटी पुरानी ली हुई यार लोग की कहेंगे सुल्तान दा बेटा सुल्तान दे वालिद वो नवी महंगी ते कीमती चादर लेके आप दी कन्या दी हजूरा रख लो अब वहां ये क्यों दी है उसकी हुजूर रख लो पुरानी होगी ताड़ी शियान छानी आपने पकड़ी पकड़ कर आग में फेंक दी सुभान अल्लाह। वहां जड़ा इश्क हुंदा उन्होंने इहदे नाल कोई नहीं हुंदा गल सारी वो इश्क वाले थे खुदा की कसम वो आपको बात सुनाने लगा मौलाना रूम की को सुभान अल्लाह। जो इश्क की बातें हैं बहुत आगे हैं बाखुदा ये बहुत आगे की बातें बंदे की समझ में आने वाली नहीं है। मौलाना रूम अलैहि रहमा बहुत बड़े आलिम दीन थे इतने बड़े आलिम दीन थे अपने कमरे से बाहर नहीं आते थे जब तक 500 बंदा इस्तकबाल के लिए होता को सुभान अल्लाह। 250-250 बंदा खड़ा होता था इधर इधर बहुत बड़े आलिम दीन थे ते जलाली भी बड़े सी ते इमामा शरीफ बहुत बड़ा बंदे होंदे सी। एक दिन आपने शहीद ने थोड़ा छोटा बंदा आपने लंबा पा के डंडिया ना कुटिया शकीन मनो को सुभान अल्लाह। बाखुदा मैं हक की बात करता हूं मौलवी बहुत तकड़े सी आप चंगे चोटी दे मौलवी सी आपने लम्बा बाग डंडिया ना कुटिया हत्ता के और वहां तुझे पता नहीं छोटा इमामा छोटा आलिम बनता बड़े आलिम इमामा बड़ा बनता सुभान अल्लाह। और आप एक दिन ना सवार थे कश्ती के अंदर दरिया में तो गया नहीं मुकाम अल्लाह ने पहले बड़ा दिया हुआ था ते वो भी एक लैंड सी गल अगे मंजिल ते पहुंचना को सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखे उनकी के सुभान अल्लाह। वो आप मौलाना रूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा समझे कि जब रंगा सही ने फिर क्या होगा दरिया में ना बैठे जहाज में कश्ती में तगयानी आ गई कि आया दरिया से तूफान आ गया ते आप जलाल छा के तूफान में सीधे हो गए और तुझे पता नहीं तुझ में आलिम दीन बैठा है वो खुदा की कसम मैंने जहाँ ये रिवायत पढ़ी मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन सी जगह पर पढ़ी है उधर ये अल्फाज थे कि आपका ये फरमाना था फौरन दरिया का वो जो तूफान फटा लगे इन्नी गल कही यार तेन पता नहीं तेरे विच कितना बड़ा आलिम दीन बैठा बड़े जलाली और एक दिन गुजर रहे थे ऐसा मजाज था वालेकुम सलाम जब गुजरे तो नाली में ना एक कुत्ता गिरा हुआ था नाली में क्या था कुत्ता गिरा हुआ था अब करीब से गुजरे तो गुजर गए वो रो रहा था तो ऊंची बोला वो भोला भूखा आप रुक गए शिगिर्दों का चलो इन जरा फड़ो तेन काट के नवाशवा दो शिगिर्दों ने आपसे अर्ज की हुजूर अगे पीछे बढ़ाए तो बचाने थे पहले तुसी गुजर गए एक ही वजह फिर रोक के पीछे आए तेन कटवाया वहां तुझे पता नहीं है इसने बात बहुत बड़ी करी सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह। ये मकाम पहले का है बात की बात और है
ऊंची को सुभान। ये तब की बात है जब वो मौलवी थे, जब वो मौलाना रूम बने फिर तो बात ही और होगी। कहते जब मैं इसके पास से गुजरा ना, पहले गुजर गया तो इसने पीछे से आवाज दी, मौलाना रूम मेरा नाम लिया कि मौलवी जी केड़ी गल है, तानू अल्लाह ने बंदा बनाता तो मैनू कुत्ता बनाया, ते ओदी मखलूक ही है ना, ये ते ओदी मर्जी है ना, जिन्हें जो भी बनाया ये तो ओदी मर्जी है ना। मतलब फिर मेरे दिल में बात है, वाकई बात तो ये अल्लाह की मर्जी की नहीं, उसकी रहमत है, मैं बंदा बना दिया, इसको कुत्ता बना दिया। ते गल सारी सरकार दी, साथे खुदा की कसम इतना इश्क था। बाल की बात जो वो बहुत आगे, आप ना पढ़ा रहे थे शागिर्दों को मसनवी शरीफ जिन्होंने लिखी है उनकी बात करता, किताबें शिव किताबें आपके पास बड़ी थी, इल्म बहुत समंदर था। ये उलमाए किराम जानते हैं कि उनका मुकाम इल्म क्या था। आप रहमतुल्लाह ताला ने पढ़ा रहे तो बच्चों को ना एक हदीस, ये 2-3 तरह से वाक्य मुझे मिला, मैं उसे एक मरतबा सुबह सुना, एक मरतबा दूसरे सुनो। सुभान अल्लाह। अब दूसरी जगह ये बड़े कामिल फकीर हैं जिनकी ज़ुबानी अदर से मुझे नसीब हुआ को सुभान अल्लाह। आप ना रहमतुल्लाह ताला ने पढ़ा रहे थे शागिर्दों को, तो हुजूर के वाक्य में राशिफ आ गया। क्या है वाक्य कि हुजूर अलैहिस्सलाम में राशिफ की रात वो कमरा मुबारक शीम में से ही तशरीफ ले गए, ना दरवाजा मुबारक खुला, ना छत मुबारक फटी, ना दीवार मुबारक फटी, और कोई ऐसा मामला भी नहीं बना। तो मेरे आका हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, तो वो जो शागिर्द था उसने एतराज कर दिया। उसने कहा हुजूर एतराज सवाल का जवाब दो। शागिर्द बड़ा लायक सी, आप आ जाती अल्लाह ताला नो मैं कर सवाल, आलिम बहुत बड़े थे। उसने सवाल किया कि हुजूर आप ही से मैंने सुना है कि जब कुर्ब क़यामत होगा हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौथे आसमान से उतरेंगे, बगैर सीढ़ी के आएंगे, कोई बात नहीं हुई, कोई सबब नहीं होगा, और जब उतरेंगे वो पूर्वी मीनार पर मस्जिद की दमिश्क की जामे मस्जिद में, तो फिर आप लोगों को फरमाएंगे कि वो पौड़ी लेकर आए, मीनार तक तो चौथे आसमान से वैसे आ जाएंगे, फिर फरमाएंगे पौड़ी लेकर आए, तो लोग पौड़ी लेकर आपको लगाकर उतारेंगे। तो लोग आपसे सवाल करेंगे उतारने से पहले कि हुजूर चौथे आसमान तो बगैर पौड़ी तो आ गई, इथों जरा नीचे इथे भी आ जाओ। तो आपने फरमाया कि ये दुनिया आलिमे असबाब है, ये दुनिया आलिम असबाब है, ये सबब का आलम है, इधर सबब का ये एक सबब है, आलम असबाब इधर सबब लगता है, अल्लाह चाहे तो सबब के बगैर भी देता है, लेकिन ये एक सबब है पौड़ी, तो तुम पौड़ी ले आओ। वो लोग अल्लाह के नबी पाक की बात समझ जाएंगे, वो पौड़ी लगा देंगे। हुजूर इतने तुसी पौड़ी भी कोई नहीं लाई, उची को ना सुभान, वो भी तो आलम असबाब में, तो हुजूर भी तो कमरे अनवर में है ना, अपने कमरा शी में थे, आलम असबाब में थे, हुजूर कैसे चले गए? शागिर्द दी अकल दे विच गल आई, आपने एक जवाब दिता, ओदी अकल कोई ना उन्हें ओदा रद्द किया, बड़ा तेज सी, उन्हें फिर दलील दी, आपने फिर दलील दी, उन्हें दलील दा रद्द करता, तीजी बारी दलील दी मौलाना रूम पाक ने, उन्हें ओदा भी रद्द कर दिता। आप गल सुन, टाइम ना कर ते दुनिया दा दिमाग भी खराब ना, आप समझदे हो, दुनिया दा टाइम भी खराब ना कर। ते आप जलाली पढ़े ते जलाल आ गया, मैं इन्ना कर शाम ਨੂੰ वेला हो के साडे कोल लग गए ते फिर मसला समझावांगे, हुन अगे सबक पढ़न सुभान अल्लाह, उच्ची को सुभान अल्लाह। अब आप सबक पढ़ा रहे, जब पढ़ाना शुरू किया, वो अब पास एक बाबा जी थे, क्या थे, एक फकीर थे, उन्होंने बांसुरी बजा दी, उनके पास क्या थी, उन्होंने बांसुरी बजा दी। आप पहले जा बाबा की करदा, बांसुरी बंद कर, दिखा नहीं दिया मैं तेनू सबक पढ़ाने बच्चों को, उच्ची को सुभान अल्लाह। वो थोड़ी देर रुके, पढ़ा रहे, फिर बांसुरी बजा दी, आपने फिर जलाल छिका, तीसरी मरतबा कहा ना आपने, जब तीसरी मरतबा उन्होंने बांसुरी बजाई, तो आपने शागिर्दों को पकड़ो जरा, बाबे को जरा फड़ो, पढ़ के ले जरा, इसका इलाज करिए, इन फड़ो जरा, बनो इन। उस शागिर्द पे आपने कहा इतना करो, आप मस्जिद शरीफ के पिलर ना बंद, इन्हां दा मैं आप ही इलाज करता, इन्हां दा मैं हकीकत में इलाज करवाने लगे थे, कोना सुभान, हकीकत में उनका इलाज होने लगा था। अब वो बाबा जी ने जब बांसुरी बजाई, आपने पकड़ा, पकड़वाया, शागिर्दों ने पकड़ा, सतून के साथ आपको लगाया, रस्सी ली या कपड़ा लिया, कुछ भी उससे बांधना चाहा, जब वो बांधे तो वो रस्सी आपके जिस्म से गुजरकर, सतून से भी गुजरकर उनके हाथों में आ जाए, उच्ची को सुभान। आप जलाली बने इसके अंदर जलाल जा गया, उन्होंने फिर बनी, फिर बनी, तो फिर मुश्किल आ गया, हुजूर ये अजीब गल होंदी, अब क्यों होंदे, हुजूर रस्सी बनी दिया, जिस्म चो भी लंघ जाती, पिलर शीट चो भी लंघ जाती, साडे हत्थां जा जाती, उच्ची देखो सुभान। ये फकीर की बात है। आप उठे जलाल में, बाबा शोभता बन के दिखाना,
आप मौलवी शोभदाबाजियां नहीं दिखाने, जेड़ा मसला तेरे को हल नहीं है ना मैं वो हल करके दिखाने कि मुझ गुलाम मुस्तफा का आलम है कि मेरे जिस्म च रस्सी कोई नहीं अटकती तो सरकार नहीं कह रही अटकन हो सकती है। जब ये बात कही मौलाना रूम पाक दिलो दिमाग में बस फिर तारी हो गई। आपने किताबें छोड़ी, छड़ फूक दर्स किताबां सारी चीज़ां सिख चज कोई यार बनावंदा यार बनाना। फिर आप आपके पीछे पीछे, आप आगे आगे पीछे पीछे, आगे आगे पीछे पीछे आप जाते रहे। शागिर्दा ने बड़ा टेल लाया, बड़ा टेल लाया, आप वापस नहीं आए। एक वक्त ऐसा आया कि शागिर्दों को तंग आ गया। उन्होंने कहा भी उस्ताद साहब इन्ना आला मकाम मर्तबा ये कोई फकीर दरवेश बंदा आया निकी जी गल की थी इन्हां नूं लै गया मुड़ अप्पां दे लुटे गए अप्पां नूं बाकी इन्ना आला इलम किहने पढ़ाना। उन्होंने क्या इदा कर दे करिए की हाल। उन्होंने क्या इदा कर दे कोई औखे जे सवाल लैने औखी जी किताब लैने तो जाके इदा करते ये बाबा जी कहने कि सानू समझाओ तो वो तो पढ़े ही कोई नहीं, सीधे साधे बाबा फकीर दरवेश बंदा वा उठ के आ गया पता नहीं कितों नाउज़ बिल्ला अल्लाहु अकबर। ते इन्हां नूं कहोगे सानू समझाओ ते वो समझा आपनु सकूगे कोई नहीं। वो समझा वो कहना आलिम दीन वो कहना मौलवी वो कहना पढ़े हुए तो फिर आप उस्तादां नूं कहोगे उस्ताद जी किहड़े पीछे लग गए हो जिहड़े बंदे नूं उतों दे के किताब पढ़ के समझानी नहीं आंदी तुसीं ओहदे पीछे हर शै छड्ड के आ गए। अब शागिर्दों को क्या पता था आगे शाह शमस तबरेज़ी है। सुभान अल्लाह, ऊंची गोना सुभान अल्लाह। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। फकीर तो फिर फकीर होते हैं। वो शागिर्द गए बड़ी मुश्किल किताब लेकर गए, उन्होंने जाकर आपकी खिदमत में पेश की। हुजूर मौलाना रूम भी बैठे थे सुभान अल्लाह आपके सामने। जब आपको पेश की बुजुर्गों एक मसला समझना चाहते हैं, आप हमें बताओ क्या मसला है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जी ये इबारत है, इस इबारत की समझ नहीं है, ये समझा दे। इस इबारत की समझ नहीं है, समझा दे। आपने कुछ देर ना नीचे डाल ली, अखा बंद कर ली, थोड़ी देर नीवी पा के ना अखा बंद कर ली। जो थोड़ी देर बाद नीवी पा के अखा बंद करके आपने सिर उठाया ना, आपने इबारत पढ़ी, इबारत पढ़ के सारी उन्होंने समझा दी। उस शागिर्दा ने अगे जी गल बन गई, वो हैरान हो गए भी ये किवें बाबा जी नूं ये तो बड़े बड़े बंदियां नूं समझ नहीं आती, चंगे भले आलिम दीन नूं समझ नहीं आती, ये बाबा जी ने इन्ने आसान अंदाज पढ़ भी दी ते समझा भी दी। उन्होंने कहा लै फस फिर गए। उन्होंने कहा हुण इदां करो आए बाए शाए करो। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा नहीं बाबा जी ये मतलब नहीं, तुसी मतलब ये नहीं गा, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सही मतलब वो दसो, ये तो तुसी गलत दसदा, इंज करता इंज करता। आप जलाल में आ गए। सुभान अल्लाह। पुत्रो गल सुनो मेरी, जिहड़ा ਇਹਦਾ ना राइटर जिन्हें एक किताब लिखी आ मैं उन्हें जन्नत दे 7 दर्जियां च जन्नत दे 7 ਦੀਆਂ 7 जन्नतां च लभ्या, हर दर्जे च लभ्या। मैनू पूरी जन्नत जो नजर कोई नहीं आया ते फिर ਅਸੀਂ जहन्नम च नजर मारी, जहन्नम च सारे नु थल्ले वगया सी, जन्नत च सारे नु थल्ले तबके च ਉਹ ਸੀ। ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕੰਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਆਵਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਮੰਨਣਾ ਮੰਨੋ नहीं ते जाओ पहाड़ विच। वो नाल वो भी कदमां च डिगे। ये गल्लां कुछ होर नहीं, इश्क की बातें होर होती हैं, मोहब्बत की बातें और होती हैं। मोहब्बत सारे करते हैं, इश्क किसी किसी को नसीब होता है। गल सारी खुदा की कसम हुजूर से इश्क करो। मैं आपको एक बात बता दूं, कभी ये मामलात होते हैं ना, बंदा कभी भी ये मौलाना रूम पाक का जो सिलसिला है, उन्होंने फिर शेर लिखा था, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रे को सुभान अल्लाह। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हक रफीक। मैं आपको बात बताने लगा हूं को सुभान अल्लाह। टाइम थोड़ा लग जाए तो गल टेंशन ना लियो, टाइम सारे सरकार दी खातर जान भी हाजिर, पर अज गल्लां सुनने वालियां मरीद भी खुसूस आ लेट वाले गौर करके सुनो, लेट आना उच्ची को सुभान अल्लाह। हुण असीं इस गल ते परेशान हो गए, मरीद भी हुण लंगर ही खान आंदे, अगे हुंदे सी मुबल्ली, हुण मरीद भी लगदा पिंड वाले ते आंदे हुंदे। मैं हैरान आ गया, पिंड वाले पहलों आए आ ते मरीद लेट आए। इन्हां ते साडा जोर कोई नहीं, ताते जोर आ तुहानूं असीं छिकना, तुहानूं असीं खिचना, तुहानूं खिचना साडा फर्ज आ। मरीदां नूं खिचना पीर दा फर्ज हुंदा। जदों दी तुहाडे कान खिचे ना उदों ताईं तुसीं भी सीधे होना
ये भी समझते, ये मेरा भी अंदाजा हो गया। पर तुसी भी गौर ना सुन लो पुत्रो, जे मौलवी रहना तो फिर जिवें मर्जी फिरो, जे मौलाना रूम बनना तो फिर किसी शम्स तबरेज़ी के कदमां च लगना पैना। अब बड़ी देर एक वाक्य नहीं, अब जितने मर्जी बाजी बुल्ले शाह सरकार की फरमाते रब रब करते बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित उच्ची को सुभान अल्लाह। रब दा खोज खुरा ना लभया, ये तो सजदे कर कर हारे हो, रब दा तेरे अंदर वसदा आखे विच कुरान इशारे हो, बुल्ले इशारा बताऊं लभदा जरा पीर तो तन मन वादे हो। राधे राधे हर कोई आखे मैं भी आखा राधे, बिन मुर्शिद गल बंदी नाही मता रुल मर सह विच राधे। ये मुर्शिद की मोहब्बत के बगैर मैं इस गल नूं जिन्नी चंगी तरह हुण समझ चुके हैं ना, ये तुसी शह नहीं, पीर की मोहब्बत तो बगैर बंदा सरकार तक पहुंच सकदा। ये मेरी बात नहीं है, अल-अबरीसी में सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग अलैहिर्रहमान ने फरमाया है, सरकार इमामुल अंबिया जाने जाना जाने कायनात खातमुन नबीयीन पाक तक तो बहुत बड़ी बात है, बल्कि आपके दरे अक़दस हुजूर के दरवाजा मुबारक तक बंदा किसी मर्द हक के बगैर, वली कामिल के बुजुर्गों के बगैर पहुंच सकता, अपने मुर्शिद हक के बगैर पहुंच सकता नहीं। जितने भी बुजुर्ग आए हैं मोहब्बत पीर दी की उच्ची को सुभान अल्लाह। एक वाक्य चलो ताड़ी जान छेती छाड़ देने को सुभान अल्लाह, उच्ची को सुभान अल्लाह। एक दो वाक्य सुनाता हूँ मोहब्बत के। मोहब्बत क्या है? हजरत सैयदना मियां बीख रहमतुल्लाहि तआला अलैह सैयदजादे, आपने इनका नाम सुना ना, मियां बीख रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनका ये शेर है, बीखा फकीरी कठन है लोका पाने खेड़, बाल के चुका अपना फिर साहिब से उच्ची को सुभान अल्लाह। मैं मोहब्बत का वाक्य आपको सुनाने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो की बात है। उच्ची मैं खड़ा हो गया हूँ, तवज्जो सारे नजर आने हैं ना, उच्ची को सुभान अल्लाह। मोहब्बत मुर्शिद क्या है? मोहब्बत मुर्शिद क्या है? ये किस कदर तक होनी चाहिए? इस हवाले से मैंने कभी नहीं, अब मैं समझा इसकी भी जरूरत है। ताड़े दिल च मुर्शिद की मोहब्बत होगी तो तुम सरकार तक पहुंचोगे, तुम पहुंच सकते वैसे नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह यही समझ आई है कि दाता अली हजवेरी इतने बड़े आरिफ होकर भी मुर्शिद पकड़ रहे हैं, तो मुर्शिद के पीछे पीछे हैं, तो हम आप और मेरी औकात क्या है? गाल सारी सरकार दी। और ये मुर्शिद होते हैं, ये सरकार से जुदा नहीं होते, ये साइयां दे नूर होते हैं। ओ सुभान अल्लाह। पर अगे कोई खंजीर ना बैठा हो, अगे कोई आशिक रसूल हुजूर दा गुलाम बैठा हो, हुजूर दी जुल्फां दा असीर बैठा हो को सुभान अल्लाह। अब देखो मौलाना मेरे आका मौला सैयदी मियां बीख रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपके जो पीरो मुर्शिद थे, बहुत कामर हस्ती थी, बड़ी कामर हस्ती थी। उनको ना आपको पता चला कि मेरे मुर्शिद को आम नहीं होंगे, आम को पता लगे कि मेरे मुर्शिद को अंब बड़े पसंद है, मेरे मुर्शिद को आम बड़े पसंद है। आपने हुआ अच्छा ऐसा करेंगे, अब जब हाजिर होगा ना तो मुर्शिद करीमों के लिए आम जरूर लेकर उच्ची को सुभान। आप गए जाके अम्मा वाले सरकार दे दी साई, और मैं गल सुन मेरी, जो आए ना चंगे अंब सरकार, जो चंगे अंब आए तो सानू तू दस देना, असीं लैके जाने सोहने सोहने अंब कढ़ के रख लेने, इस दिन वो कीमत दोगे, सानू पैगाम दे दी, अंब लैके जाने। वो आम का सीजन था, जब अच्छे आम आए ना तो उसने पैगाम दिया, हजूर आम आ गए। जब वो उधर सीजन आया, उधर अच्छे आम आ गए, उधर पैगाम आ गया, इधर घर में इम्तिहान आ गया। पास पैसा ही कोई नहीं, पास पैसा खाने के लिए चीज कोई नहीं, पीने के लिए चीज कोई नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं कि जिसे बेचकर आम ले ले। फकीर इतने ही होते हैं, फकीरी भीखा फकीरी आप ही का शेर है, कठिन है लोका पाने खेड़, वहां बाल के चुगा अपना फिर साहिब से मेरे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उनको फरमाया, आप फरमाया अब सोचो यार आम तो मुर्शिद पाक के लिए लेकर जाने, अब करूं तो क्या करूं? हुण देखियो मोहब्बत को सुभान अल्लाह। आपने अपने बेटे को लिया पास, साथ लेकर उसकी दुकान पर चले गए। गिरवी समझते, गिरवी कहनू कहते हैं, जिन्हें बड़े सियाने बंदे हो तो समझते। हिंदुस्तान में ये गिरवी अक्सर चलता है लफ्ज़, हमारे पाकिस्तान में शायद कम चलता हो, लेकिन वो आप हिंदुस्तान के ना। गिरवी का मतलब ये होता है, मसलन मैं आपसे तनवीर भाई से मैं कोई चीज लेने आया हूँ,
तो ये सरकारों से मैंने अर्ज की, सरकार आप ऐसा करें, मुझे ये चीज अता फरमा दे, मसलन आप मुझे नागा अता फरमा दे, मोबाइल अता फरमा दे, मैं ऐसा करता हूँ अपना इमामा शीफ आपके कदमों में रखता हूँ, जब मैं आपको वापस दे दूंगा फिर मुझे इमामा शीफ दे दीजिए। इन्हों गिरवी कहते हैं। तो सुभान अल्लाह। अब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह गए उसके पास, आम वालों के पास, मैं ऐसा करो, मेरे पास पैसे नहीं है, चीजें नहीं है, ये मैं अपना बेटा गिरवी रखता हूँ, इसे गिरवी रख लो, आम मुझे दे दो। अब जरूरत क्या थी? मेरे यार को बड़े पसंद है, मेरे मुर्शिद को आम बड़े पसंद है, आम लिए गए मुर्शिद के कदमों में, आगे फिर मुर्शिद सीगे मुर्शिद नहीं वो नहीं सीगे जेड़े कहते आप आओगे तो क्या लाओगे, वापस जाओगे तो क्या देकर जाओगे। वो इदा के पीर भी होंगे ना अजकल, इदा दी पीड़ा बहुत आ, मरीज आना तो मरीज को कहना आऊंगा तो की लैके आऊंगा, जाऊंगा तो की दे के जाऊंगा, तो फिर ये भी कहते आ भड़िया भला लैके आऊंगा तो फिर भड़िया लैके जाऊंगा तो खाली लैके आऊंगा तो खाली लैके जाऊंगा। तो वो फुदू लोग ते को लै नहीं की आया, मरीज ते होंदे खाली भरना पीर नहीं हुंदा। को सुभान, मरीज ते होंदे खाली भरना पीर नहीं हुंदा वा। ओ सुभान, पीर तो बगैर गल बनती। सैयदना सुल्तान बाहू ले रहा फरमांदे फरमांदे बाज मुर्शिद कामिल किसे ना मारिया बाहू, एहो जालिम चोर अंदर दा हो। आप फरमांदे पर्दे बड़े थे मारे, जब मुर्शिद की निगाह हुई तो सारे पर्दे उठे। यही बात बाबा बुल्ले शाह ने फरमाई, फरमाया पर्दे बड़े सी। बाबा बुल्ले शाह सरकार दा वाकया तो तुहानू सारा ही पता, एवं तां नहीं सी नचे, सैयद हो गया। आपने बड़िया गल्लां सुनिया पईयां, मैं जिन्नियां मर्जी करो पर जेरी खै बुल्ले शाह वेख नहीं, बुल्ले शाह हुन आने वाला कोई नहीं। को सुभान अल्लाह। अब बड़ा तवज्जो तेरा वाकया, नारे रिसालत उच्ची लाओ, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिन्हें हुन ताईं हाथ उठा के नहीं लाया वो भी सरकार दा तसव्वुर करके नारे रिसालत। गल सारी मैं इस वाकया से आपको मुर्शिद की मोहब्बत का दर्श भी दे रहा हूं, लेकिन ये बात याद रखना, ये मुर्शिद है, सरकार से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। उच्ची को सुभान। ये मुर्शिद है, सरकार इमामुल अंबिया से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा लिया, गिरवी रखा, आम लिए, भागे भागे खुशी खुशी। एक गल कोई नहीं ज़हन दे विच कि पुत्र गिरवी रखता की बनूगा। मुर्शिद की मोहब्बत इतनी गालिब थी कि कोई ख्याल तक नहीं आया दिल में कि मेरे बेटे का, मेरे जिगर के टुकड़े का क्या बनेगा। उन्होंने कहा जो बंदा बने यार नू राजी कर। ये जाकर मुर्शिद की खिदमत में सलाम पेश किया, आम पेश किए। निगाह मुर्शिदा दी ते है सी ना भी की करके आया, निगाह तो थी भी क्या करके आया। अब गए तो मुर्शिद पाक ने फरमाया काटो, दो काटा पेश किया। आपने आम तनावल फरमाया यानी खाया, तो खाकर पता क्या फरमाया, अरे वाह रे वाह बीखा, तेरे आम बड़े मजेदार हैं। अरे वाह रे वाह बीखा, तेरे आम बड़े मजेदार, बड़े प्यारे आम है यार। दिल में बात ही है, मुर्शिदा ने इतने पसंद आए, एडा दिल खुश हो। अच्छा अगली बारी आऊंगे ना फिर लैके आने, अगले गेड़े फिर लैके। जुमे शरीफ की जुमे शरीफ हाजिर होते थे, या कुछ दिनों के वक्फे सर, महीने के महीने कह कोई इवेंट था आपका, हाजिरी का सिस्टम था आपका। अब दिल में नियत कर ली, हाँ दिल बड़ा खुश के मुर्शिदा को पसंद बड़े है यार, बीखा हम फिर लैके आने। अगली बार गए, हालात फिर वैसे ही। पैगाम उसको कह दिया कि अब जब आए तो आप भी मुझे पैगाम दे देना, अब जब आम आए तो मुझे पैगाम दे देना। गल बड़ी पाए दी समझिए को सुभान अल्लाह। पुत्र सी आपने दो तो कर खान में फिर कुछ नहीं, हालात फिर वही। पैगाम अम्बा वाले आ गया, हजूर हम बड़े सोने आए यार। आपने कपड़े शीफ ले पाए, पुत्र ना लिया, मैं यार दूजा भी रख ला, अंब दे दे। बच्चा गिरवी दिया, आम लिए, उसकी भी फिक्र भूल गए। जाकर मुर्शिद की खिदमत में पेश कर दिए, पेश करके बैठ गए, पेश करके बैठ के मुर्शिद करीम ने फरमाया काटो जरा, खिलाओ तो सही। मलंगा ने भी खिलाए थे, जब आपने तनावल फरमाए ना खाए, और अरे वाह रे वाह बीका, तेरे आम बड़े मजेदार हैं, तेरे आम बड़े प्यारे हैं। अब जब ये बात कही तो दिल में बात आई यार, खुश हुए यार, मुर्शिदों को इतने पसंद है। दिल में बात आई यार बीखा, तेरे को है कुछ नहीं थी, अगली बारी अंब फेले आने ते हुण की करांगे। पुत्र सी दो तो तू दे दे। अच्छा परेशान क्यों नहीं,
वो मुर्शिदा बीवी तो तेरे घर में है ना, बीवी गिरवी रख देंगे, आम जरूर लेकर आए। भले उच्ची को सुभान अल्लाह। ताड़े खाते च लगदा गल नहीं पई, गल समझ आई? पुत्र नहीं रखने दे, वो बीवी जिसे हम छुपा छुपा के रखते हैं, छुपा छुपा के रखते हैं, छुपा किसी की नजर ना पड़ जाए, ये छुपाने की चीज है, हक बनता है महरमों से भी छुपाएं। पर मैं वो भी मुर्शिद के कदमों तो कुर्बान कर देनी है। मैं आप नहीं रुकेंगे जो तक ताने च जाना, बीखा तन मन बेच कर यार को राजी करेगा। पर फिर अगे भी कोई अज तक ठग पीर नहीं सीगा। कोना सुभान अल्लाह। जब ये दिल में बैठे सरकार महफिल में नीचे, जिदा सरकार उत्ते बैठे, पीर साहब पलंग शीप ते बैठे, जिवें आपां थल्ले बैठे, गुलाम थल्ले बैठे सी, ते मियां बीख पाक भी थल्ले बैठे, ते दिल च गल सोची, अच्छा ऐस वाली बुढ़ी अपनी बीवी पाक नू, अपनी बीवी को गिरवी रख दूंगा, पर आग लेकर आऊंगा। आपके मुर्शिद पाक खुश हो गए, भाई यार राजी हो गए ना। आपने हाथ मारा ऐसे, अरे बस रे बस, बीखा उठे, जाके आपने खड़ा किया, चुम्या, अरे बस अब तुझे बीवी बच्चे गिरवी रखने नहीं पड़ेंगे। अरे सुन, आगे लोग तुझसे दुनिया के पते पूछते, अब लोग तुझको ये मुकाम दिया है कि जो भी दुनिया में रहने वाले हैं वो जब खुदा का पता पूछेंगे तो वो तुझसे पूछा करेंगे। मैं जा आज के बाद लोग तुझसे खुदा का पता पूछा करेंगे। बस फिर वो इतना फरमाना था मुर्शिद का, जरा इंज पर्दे हटाते उन्होंने की होता। ये एक टाइम होता है, ये एक टाइम होता है, एक मुकाम होता है, वक्त होता है रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो आपने फिर बच्चे भी पीछे वापस मुड़वाए। तो फिर मियां बीख पाक ओ हस्तियां ने कि इन्ना दे दरबार शीफ ते भी बेहिश्ती दरवाजा, तो सुभान जिहड़ा इन्हां दे उत्थों दरवाजे से लंघ जांदा वो भी की हुंदा, जन्नती हुंदा। ऐसे मकाम, इतना आला मकाम पाया। तो ये मुर्शिद की मोहब्बत है। खुदा की जात की कसम, अपने यकीन कामिल करो, अपने यकीन कामिल करो। जब यकीन कामिल हो जाएंगे, अपनी मोहब्बतें तुम छोड़ते नहीं कारोबार। हमने इधर आपको क्या सरकार का जिक्र ही सुनाना होता है। ये उर्स कितने आते हैं हमारे घर? 3 उर्स आते हैं साल में, ऐसे ही है ना। अगर तुम 5-4 दिन अपने मुर्शिद के लिए नहीं निकाल सकते, तुम क्या कर सकते? फिर कहते हो मेरी परेशानियां नहीं जाती, ऐसे नहीं जाती। तुम इताअत कर तो देखो। हाजी यूसुफ साहब भी ताड़े विच रहंदे सी। को सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल सारे मरीदों से ठोक बजा कर कहता हूँ, बाबे यूसुफ जी तुसी जुत्ती अरगे भी नहीं है। को सुभान अल्लाह। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे याद है अच्छी तरह सरकारों से किस तरह अदब करते थे। सारी जिंदगी सरकार गवाह है, छोटे छोटे थे सरकार भी। कभी सरकारों के सामने, कभी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 10 साल मैंने उनकी जियारत की है, सोबत पाई है। मैं तो खाने ही उनके साथ खाता था, जब लंगर ही उनके साथ मुझे खिदमत नसीब होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई एक मरीद बताए सरकारों के सामने उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की, कोई बता सकता है? 10 साल मैंने देखा है, पूरी जिंदगी में सरकारों के सामने हाजी यूसुफ साहब ने कभी सर नहीं उठाया। खुदा की कसम, जब आते थे तो कमर बाबियां दी मुद्दी हो गई सी, और कहने कहते कुब्बे हो गए सी। पर खुदा दी जात दी कसम, अदब च कदी कमी आई? जो ड्यूटी लगी है वो सारी अपने आखिरी दम तक, लास्ट साल भी पूरी करके गई। दाल सरकार आपकी दालों की ड्यूटी होती थी, दाल इधर आते थे, क्यों मामू जी इतने बह के दाला भी तोलने होंगे से, बिल्कुल ड्यूटी। और खुदा की कसम जो लास्ट साल था ना उनका, उसी साल, अब बूढ़े हो गए थे, 80 साल से ज्यादा उम्र हो गई थी मेरा ख्याल कमो पेश। तो मैं जब गया हूँ ना, खुदा की जात की कसम मुझे अपना अच्छी तरह याद है। चल फिरते माशाल्लाह अपने कदमों पर थे, लेकिन बूढ़ा बूढ़ा ही होता। अब इतना आला मकाम था, ये तो सबको उनके जाने के बाद पता चला। ओ सुभान अल्लाह। ये तो मजर ने भी बाद ही पता चलिया होना, क्यों मजर पुत्र? तो सुभान अल्लाह। इनको उन्होंने पहले बता दिया था कि बेटा साडा जान का टाइम आ गया, ठीक है ना। इंजन करी आपने होना पुत्रा, रोई पिट्टी कोई नहीं थे, बाजे वजन सरकार दे नाम ते विच पड़ाकी पढ़ाना, मैनू पाओ फुलां दे हार में मदीने चली। सुभान अल्लाह। और मैं असी यार नू मिलना, रोयो पिटियो ना साडे जानते, असी ते अपने यार नू मिलना, बसी ते मेल होया। को सुभान अल्लाह। तो वो मैं गया, खुदा की कसम नमाज का वक्त है, जोहर या असर का गालिबन वक्त, मैंने इसकी ननाबू वुजू करना है। उधर ना इंतजाम ऐसा था, यानी कि ना आपने खुद पाइप लगाया,
खुद पंप चलवाया, हालांकि मुंडे मौजूद सी, किसी को नहीं आ गया नहीं। मैं बड़ा डका नहीं ना नबू तक नहीं कर, नहीं खुदा दी कसम अपने हत्था ना वजू करवाया। मैनू शर्म आवे करते मैं हुण कही जावां नहीं, लेकिन नहीं ये मोहब्बत थी उनकी को सुभान अल्लाह। हालांकि असीं उन्हां दे पीर ते कोई नहीं सी ना, उन्हां दी औलादे पाक च ही है ना, उन्हां दी औलादे पाक च ही है ना, लेकिन कि वो पीर दा अदब किदां दा करदे होंदे। मुर्शिद की मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं। अपना तन मन धन जब सब तुम कुर्बान करोगे ना, खुदा की कसम तुम पर भी फजल होगा। को सुभान। ये बावजी रफीक शाह साहब का दर वो दर है, इधर से जो लेने आया उसे मिला है। को सुभान। आपको मैं नहीं कहता, खुदा की जात की कसम आपकी हयात ज़ाहरी से जब तक आप मुत्तसिफ रहे, आप में से मुझे 2 बंदे खड़े होकर ऐसे बता दे, कोई उठ के आप में से एक बंदा उठकर मुझे बता दे जिसने सोबत पाई है कि उसने बाबा जी से अर्ज की हुजूर फलां काम में दुआ कर दे, काम नहीं होता, ये चीज चाहिए, तो आपने फरमाया नहीं पुत्र तेरा काम नहीं होना। इत्थे बैठियां देता सारियां निशानियां बैठ। को सुभान। ये सारे बैठे हैं गल सारी जिन्हां नूं सरकार ये बाबियां दी सरकार की गल बाबियां दी नहीं, गल सारी केदी आ हां ये गल ते पक्के रहना। इन्हां दी सरकार ने की कीती आ बनाई आ, इन्हां दी किहने बनाई आ तो बनाई सरकार ने इदा जिवें बनाउण दा हक हुंदा। 2 मंजिलें होती हैं, आपको बताने लगा। आज तक फकीरों ने दरवेशों ने बुजुर्गों ने जो बताई ये पीरी मुरीदी के हवाले से। एक होती है बुजुर्ग फरमाते हैं अपना पीर अपना पीर दुगे दा पीर दस्तगीर, दूसरे को ऐसे मांगो, ये भी एक हमारे बुजुर्ग फरमाते होते थे, ये भी एक मंजिल है। लेकिन इस आगे की मंजिल हो रहा है। को सुभान। ये वो फना फिल मुर्शिद वाली मंजिल है। ये कौन सी मंजिल है? फना फिल। वो कहते हैं अपना पीर दुगे दा पीर बंदा, अपना पीर दुगे दा पीर। इस पर वाकया सुनाता हूँ, एवं गल नहीं हवा च नहीं छड्डिया। को सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जानते हैं आप? को सुभान अल्लाह। आप रज़ी अल्लाह ताला सरकार हाजिर ने होए हजरत मेरे आका मौला आपदे मुर्शिद पाक मेरे आका मौला सीना ख्वाजा आका मौला सैयदी मुर्शिद ख्वाजा बुख्तियारे काकी रहमतुल्लाह। मेरी तवज्जो को सुभान अल्लाह। आपने मुर्शिद का नाम की ने हसीना ख्वाजा मुख्तियारे काकी रहमतुल्लाह ताला ते उन्हां दे मुर्शिद पाक दा नाम की हसीना ख्वाजा गरीबे मुअन्नवास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला। ख्वाजा गरीबे नवाज रज़ियल्लाहु ताला ने तशरीफ ले ऐसी अपने मरीद हसीना ख्वाजा मुख्तियारे काकी पाक रज़ियल्लाहु ताला। आपको की फरमाए सी तशरीफ फरमाए। कौन है ऐसी भला? ख्वाजा गरीब नवाज। कौन? ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा जिन्हां दा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला। किथे तशरीफ ले ऐसी है अपने मुरीद को हसीना मुख्तियारे काकी रज़ियल्लाहु ताला। हुण बैठे आप बैठे ते मुर्शिदा आप दे कोल बैठे होए तख्त ते उच्ची जगह ते आप बैठे ते थल्ले आपदे मुरीद हसीना ख्वाजा मुख्तियारे काकी बैठे ते सामने बाबा फरीद आ गए। उच्ची को सुभान अल्लाह। बड़ी तवज्जो वाली गल है, मेरी तरफ देख के इहनू गल नूं समझना। सामने कौन आ गए? बाबा फरीद रज़ियल्लाहु ताला। जदों आए आपदे कदमां च आए ना ते बाबा फरीद सरकार नूं हज़रत सीना ख्वाजा मुख्तियारे काकी बाबा जान रज़ियल्लाहु ताला फरमाया बेटा फरीद इधर मिलो, ये मुर्शिद है। इधर मिलो, ये दादा। इधर मुड़ो, इनसे मिलो, ये कौन है? दादा मुर्शिद है। आप रज़ियल्लाहु ताला के ऐसा चक्कर कढ़िया ते घूम के आके आप दी कदम फड़ ले। उच्ची को सुभान। फिर आके आप दी आपने बेटा असि तेनू क्या इधर फड़। मुर्शिद ने आपने अर्ज की हुजूर मेरे तुसी हो, मेरे तुसी हो। ये फनाफी शेख ये सबसे आगे की मंजिल है, ये मंजिलों में सबसे आगे की मंजिल। अर्ज की हुजूर मैनू तो अलावा कोई नहीं दिख रहा, तुहाडे होणगे मेरे तुसी हो। को ऐसे फिर ख्वाजा साहब नाराज नहीं हुए कि तू बेअदबी करती या इदा, और ख्वाजा मुख्तियारे काकी बाग भी नाराज नहीं हुए कि तू साडा हुक्म नहीं मने। समझ गया सी कि उस मकाम नूं पहुंच गया जेड़ा कि सुभान अल्लाह। आप रज़ियल्लाहु ताला ने फिर हसीना ख्वाजा खाजगा ने पता की नवाज़िया। फरमाया फरीद सुन, अब तुझे मर्तबा देते हैं। को सुभान। फरमाया सुन, जो तेरा जिक्र करेगा क़यामत तक वो जन्नती हो जाएगा। मैं फरीद सुन, जो तेरा लंगर खाएगा वो भी जन्नती। मैं फरीद सुन, जो तेरा मरीद हो जाए वो भी जन्नती। मैं फरीद सुन, क़यामत तक जिसको तेरा नाम भी याद होगा कि तेरा नाम फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर है, मैं मोइनुद्दीन तुझे जमानत देता हूँ वो जन्नती हो जाएगा। गल सुनो, बाबे फरीद का नाम आप फुद्दू मौलवी जेड़े कहते हैं सरकार कश कर
कुछ नहीं सकते। गल समझो, बाबे फरीद दा लंगर खावे तो बंदा जन्नती हो जाए, उन्हां दा मुरीद हो जाए तो जन्नती हो जाए। जिसे नाम बाबा फरीद का याद हो, जैसा मर्जी पापी हो, अरे नाम फरीद की बरकत से वो जन्नती हो जाए, तो जिसको मेरे मुस्तफा का नाम याद हो उसका आलम क्या होगा। गल सारी ये तरीका है, ये एक मरतबा नहीं, बाबा फरीद का वाक़या। आगे फिर उनको सिला क्या मिला बाबा फरीद को, आखिरला वाक़या है गल खत्म को। सुभान अल्लाह। बाबा फरीद दे मरीज ये हज़रत सीना ख्वाजा महबूबे इला को। सुभान अल्लाह। शाह निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने एक दिन आपने दुकान तो सौदा लैन भेजा ते हज़रत सीना बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ना आपदे हम असर बुजुर्ग सन, आपदे हम जमाना सन, तो बहुत बड़े बुजुर्ग सन और मुल्तान शरीफ वाले को। सुभान अल्लाह। जानते हो ना सीना बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह। आप उन्हें फरमाया कि बेटा महबूबे इला जाओ, ये बाजार से ये सौदा लेकर आओ, ये चीज लेकर आओ। आप निकल गए, जो आए थे लेट आए थे लेट आ गए, लेट हो गए। जो लेट आए थे आपने फरमाया बेटा महबूबे इला लेट क्यों हो गए, देर क्यों कर दी। अर्ज़ की हुजूर गुस्ताखी की माफी, मसला ही कुछ ऐसा बन गया। आपने बेटा क्या बना। अर्ज़ की हुजूर मैं गया बाजार के अंदर तो रश था, आवाज आई, लोग कह रहे थे आओ आओ हज़रत सीना बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं, और उन्होंने ऐलान फरमाया है कि जिस पर हमारी नजर पड़गी वो जन्नती, जिस पर हमारी नजर पड़गी वो क्या है, जन्नती। आओ। तो हुजूर उसकी वजह से मैं लेट हो गया। आपने फरमाया तो महबूबे इला निजामुद्दीन बेटा तुमने भी उनकी नजरें पाई हैं, पर तुमने नजर नहीं पाई, जन्नत नहीं ली। आप पता क्या फरमाने लगे, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व अतूबु इलैह। आपने अर्ज़ की हुजूर मैं दुकान में छुप गया, हुजूर मैं एक दुकान में छुप गया ताकि वो गुजर जाए, मुझ पर उनकी नजर ना पड़े। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सामने होना था, उनकी नजर पड़ती तुम जन्नती हो जाते। अर्ज़ की हुजूर हमने तो जो भी लेना है आप ही से लेना है। फिर आप वजद चाह गए, रक्स चाह गए थे, आप मौज चाह गए थे। पता क्यों फरमाया, अरे महबूबे इला आप सुन बात, ए तो हो गए दी मंदिर को। सुभान अल्लाह। एक का हुक्म न मान लेना, एक का इश्क च गुम हो जाना, कहना नहीं मैं तेरा दर नहीं छड़ना, मैं तेरा दर छड़ के गैर दे दर छावा। हैं मेरे गौसे आज़म पिया सरकार, मेरे रोडे शाह सरकार, मैं पहले ही मर जाऊंगा। है ऐ हो ही ना, अल्लाह करे उस तो पहले मौत आ जाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप सुन ये जो मेरे भाई बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने ऐलान किया ना, इसलिए किया है कि आज अल्लाह की एक खास तजल्ली इन पर पड़ी है, और वो तजल्ली पड़ी है तो उसकी बरकत ये है। मैं सुनो, जैसी तजल्ली इन पर आज पड़ी है ना, ऐसी रोजाना 1000 तजल्ली मुझ फरीद पर पड़ती है। भी आपने बनवाया भी तो महबूबे इलाहाबाद, पता की बनाया फिर वो शेर बनया कि जेदे आस्थाने तो रोजाना 6 लाख लोग लंगर खाते। ऐसा मुकाम अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मुर्शिद की मोहब्बत के बगैर सरकार तक पहुंच सकते नहीं। तो टाइम ना आया करो मेरा बेटा, 3-4 उर्स शरीफ होंदे, सारे मुरीदीन मोहब्बत ना रखते हुए नमाज की पाबंदी करो, रोजे की पाबंदी करो, दुरूद और सलाम की पाबंदी करो, अपने वालिदैन दा अदब करो, ये सब जरूरी है। अगर तुसी ये नहीं करोगे फिर समझ लो तुसी मुर्शिद नूं पाया नहीं है। ठीक है ना, मुर्शिद का पाना होना यही है। और एक और बात याद रखनी, अजकल वोटां दा सीजन आने वाला, साडी तरफों सारे पीर साहिबान दी तरफों ये ऐलान है, तुहानूं वोट ना किसी ओनू देनी, असीं कोई सियासी नहीं, साडा इलेक्शन नाल कोई तल्लक तुहानूं पता ना, असीं आई थी सियासत च नहीं गए। पर एक गल याद रखो, हुण सरकार दे दीन दी गल आई को। सुभान अल्लाह। बाबा खादम हुसैन रिजवी को। सुभान अल्लाह। आप रज़ी अल्लाह तआला दी तहरीक नूं सिर्फ बाबे दे मुंह नूं नहीं देनी, सिर्फ मदीने वाली सरकार दे। किन के लिए? सानू ना बाबे ना गर्जा ते ना किसी होर ना गर्जा, सानू गर्ज किहदे नाल? असी बाबे नूं तद मन्निया कि बाबे ने कहा इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वो फिर कोई भी आ जिन्हें सरकार नूं मान लिया साडे सिर दा ताज ही है को। सुभान। तो वोट भी उन्हां दी, सपोर्ट भी उन्हां दी, असी सरकार दी खातर देनी आ, वो अगे जो मर्जी करन। समझ लगी गल नहीं, ये नहीं देखना इन्हां दा बंदे थोड़े आ, चंदा थोड़ा वा, कोई नहीं, ये कोई शय नहीं देखनी। याद रख लियो, क़यामत दे दिन सवाल होना, ये हुण हुसैनी ते यजीदी जंग दी सुन्नत अदा होनी है को। सुभान।
हुसैनी जंग ते हुण हो सकदी पुत्रो हुसैन पाक करके कोई आने वाला एक शेर पढ़ते होंगे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं तनवीर भाई नूं अर्ज कीती इन्हां दी मोहब्बत इन्हां ने कबूल फरमाया ना करबला पुत्रो एक ही सी, सकी हुसैन पाक दा काम सी। करबला अलग गट्टी एक अपना दिल नहीं ऐसे मानदा, असी फकीर बनने आ, साडा एक अलग अंदाज आ अपनी मोहब्बत। मौला हुसैन कायनात इको ही होए, मौला हसन कायनात हाँ जी पुत्रो जिस मुकाम ते उस मुकाम ते कुछ बर्दाश्त कर लेना बहुत बड़ी गल ते उन्होंने तो पता नहीं की कुहा छड़िया। अज जे कलमा पढ़ते हैं ते शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन, सरदाद न दा दर दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अज कलमा नसीब होया ते सरकार ने उन्होंने सदके दिता, उन्होंने सदके ठीक है। यजीद ने अपना जंग कल ही की सी, शराबी सीगा यजीद इदा ही है ना, जानी सीगा, हुजूर दे दीने पाक तो दूर करता सी। दसो तुहाडे हुक्मरान ऐसे नहीं है बा खुदा दसो, इतने खंजीर दलील अपने लिए कहते आ कि निकलो, जो असी हुजूर दी नमूस नहीं निकले सी ते बाद वक्त कहते सी ये इंतशार कर दे, हुण कहते बाहर निकलो पुलिस नाल लड़ो, ये करो वो करो। असी कती तौर ते वो काम नहीं करना जितो हुजूर ने मना फरमाया। असी मौला हुसैन दे पिछे ते इधर खादम हुसैन, उधर इब्ने यजीद असी खादम हुसैन नु तद मन्ने ने, मौला हुसैन पाक नु मन्ने इन्हें। मौला हुसैन पाक दे नाना जान दी गल कीती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हां नु जाने उन्हां नु मन्निया ते उन्हां दी साडी दिल जान हाज़िर। अल्लाह अमद दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह 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 अल्लाह